मीरा, जो कि अपनी फनी इंग्लिश और अपनी स्कैंडुलस बातों से हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं। वो 12 मई 1977 को शेखुपुरा में पैदा हुई। आज के वीडियो में हम अदाकारा मीरा की जिंदगी का मुकम्मल खुलासा करेंगे, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नहीं, वो मेरी गाड़ी थी। एक्चुअली मैं दुबई में रहती हूँ, मेरा घर है यहाँ पर। मैं अपनी सिस्टर के साथ दुबई में रहती हूँ। मीरा जी का ताल्लुक एक बहुत ही मजहबी घराने से है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो बहुत छोटी उम्र में ही नमाज और रोजा रखने की पाबंद थीं और उन्होंने 4 या 5 साल की उम्र में पहला रोजा रखा था। वो लाहौर के कनेड कॉलेज से तालीम याफ्ता हैं और कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग का आगाज कर दिया था। उन्होंने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ एजेंसियों के लिए मॉडलिंग की और मुल्क की आला मॉडल्स में शामिल हो गयी। उसके बाद उन्होंने पेप्सी और लक्स जैसे बड़े ब्रांड्स के इश्तहारों में भी काम किया। 1995 में उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। उनकी पहली फिल्म खिलौना थी, जो कि 1996 में रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला निगार अवार्ड दिया गया। उसके बाद उन्होंने फिल्म इंतहा में हुमायूं सईद के साथ मेन एक्ट्रेस के तौर पर काम किया, जो कि 1999 में रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया। शूटिंग के दौरान भी अदाकारा मीरा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मीडिया पर बनी रहती थी, चाहे वो किसी एक्ट्रेस के साथ लड़ाई करके या फिर किसी को गालियां देकर। मारूफ अदाकारा रीमा और मीरा की तो हमेशा ही आपस में लड़ाई ही रहती है। रीमा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दफा मीरा ने उन्हें शूटिंग के दौरान काफी बुरा भला कहा, जो कि उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। रीमा का कहना था कि मीरा ने मुझे काफी गालियां भी दी, लेकिन जब उन्होंने मेरी बहन को गाली दी तो मैंने उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ की गूंज काफी अरसा मीडिया में मुख्तलिफ शोज में सुनाई देती रही। रीमा का कहना था कि मीरा पर मेरे थप्पड़ का भी कोई असर नहीं हुआ और आज भी वो मीडिया पर आकर दिल दुखा देने वाली बातें करती हैं। मेरी एक कलीग ने कुछ बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए थे एक सेट पर। पहले मैंने उसको वार्न किया कि बदतमीजी मत कर, बाजनियाँ। फिर उन्हें जब बहन की गाली दे दी तो वो तो फिर आपको पता बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मुझे अफसोस है कि मैंने उनको एक तमाचा मार दिया। वो थप्पड़ की गूंज मोइन अख्तर साहब, अनवर मकसूद साहब बड़े अरसे तक अपने प्रोग्राम्स में लेकर चलते रहे। लेकिन अफसोस के उस थप्पड़ से मैंने तो सीख लिया कि नहीं, अगर कोई गलत भी करे तो हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन मेरे थप्पड़ का उन पे असर आज तक नहीं हुआ। वो आज तक नहीं संभल पा और आज भी उनकी गुफ्तगू में फिर दूसरों को तकलीफ देने वाली बातें। कुछ अरसा पहले रीमा ने मीरा पर कत्ल करने का इल्जाम भी लगाया था। उनका कहना था कि मीरा ने एक लड़की को 1 लाख रुपए दिए थे कि मुझे जहर देकर मार दे, लेकिन कुदरत ने मुझे बचा लिया। जैसे जैसे मीरा शोहरत पाती गई, वैसे वैसे उनके मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ अफेयर्स भी सामने आने लगे। उनका सबसे ज्यादा मशहूर अफेयर मशहूर सियासतदान असद उमर के साथ था। असद उमर के साथ वो दुबई में मुलाकात करती थी और किसी होटल के रूम में स्टे करते थे। लेकिन जब ये खबर लीक हुई तो असद उमर ने इस अदाकारा से किनारा कशी कर ली। उनका कहना था कि उनकी बीवी उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं और वो जब भी स्पीच करते हैं तो उनकी बीवी वो स्पीच डाउनलोड करके बाद में सुनती रहती हैं। जबकि मीरा का कहना था कि उनके असद उमर के साथ फैमिली रिलेशंस हैं और इसी वजह से वो मुलाकातें किया करते थे। शेख रशीद की लाल हवेली में भी काफी अरसा शेख रशीद और मीरा के दरमियान खुफिया और प्राइवेट मुलाकातें होती रहती थी। अदाकारा मीरा के कई पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें माली तौर पर नवाजा जाता है और एक एक रात के बदले उन्हें लाखों रुपए दिए जाते थे। इन सब बातों को पाकिस्तान के मारूफ राइटर शफकत रसूल ने अपनी मशहूर जमाना किताब पार्लियामेंट से बाजार हुसन तक में भी बड़ी तफसील में लिखा है। मुसन्नफ का कहना है कि मीरा जैसी अदाकाराएं जरदारी की एक फोन कॉल पर हाजिर हो जाया करती थीं और उनकी ये मुलाकातें इस्लामाबाद के मैरियट होटल में होती थीं और इसी वजह से मीरा को जरदारी के दौरे हुकूमत में 2012 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया, जो कि किसी मुल्क का नेशनल अवार्ड होता है और ये उसी को मिलना चाहिए जिसने मुल्क और कौम की खिदमत की हो, ना कि जरदारी एंड कंपनी को खुश किया हो। इसी तरह 2011 में उन्हें तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। इस बारे में तो रीमा ने भी यही कहा था कि मीरा को ये अवार्ड सियासतदानों के साथ करीबी ताल्लुकात की वजह से मिला था। उनका कहना था कि पहले इस अवार्ड के लिए मुझे नामजद किया गया और मुझे स्पेशल इंडिया से अवार्ड के लिए बुलाया गया और जब मैं पाकिस्तान पहुंची तो रातों रात नाम चेंज कर दिया गया। बेसिक तस्दीक कर दूं, मुझे फोन नहीं आता, मगर जब मैं तकरीब में पहुंचती हूँ अच्छा तो वो जो अनाउंसमेंट होती है वो बहुत शॉकिंग होती है। पता कि आपको ये पता भी नहीं होता कि आपको दे भी नहीं रहे।
वो तो वहीं थे पहली रात। नहीं, ये एट द 11 था जो डिसीजंस चेंज होते हैं वो किस तरह रहा? और वो सिफारिश। अच्छा, देखिए उसके सिर्फ जरिए, सिफारिश? बल्कि मैं बताऊंगी कि सितारा इम्तियाज के लिए 2011 में मेरा नाम नॉमिनेट हुआ और स्पेशली मुझे इंडिया से बुलवाया गया। मैं उस वक्त अपनी फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन का काम कर रही थी बॉम्बे के अंदर। तो वहाँ से जब मुझे बुलाया गया तो मेरा पूरा प्रोफाइल कि मेरी क्या क्या लाइफ में अचीवमेंट्स हैं, तो वो पूरा प्रोफाइल सिर्फ लिखने की हद तक नहीं, वीडियोस, क्लिप्स, वीडियो हर के चीज पूरी क्लिप्स, की। वीडियो क्लिप्स और तस्वीरों के साथ हाँ, सब कुछ गवर्नर हाउस में पहुंच गया उनकी ख्वाहिश पर। और फिर आप तैयार होके सच बन के गई। I prepared myself mentally, I was totally preparing कि बस अब इंशाल्लाह तो सब चीजें मंगवा ली हैं और 3-4 और लोगों का नाम है और बस मेरा अभी नाम आया भी नाम, शामिल अभी है। आया नाम, अभी आया नाम। और आप सोचें कि 2011 में वो जो सितारा इम्तियाज था, हाँ, कौन जीता ये मुझे बताएं। हाँ। जीता कौन? नाम लेना, ये कोई मजे की बात नहीं बनेगी फिर, पता है ना। अगर आपने वो सब आई कुछ थिंक मैं लिया, समझती हूँ कि जिन्होंने भी उनको दिया, मेरे ख्याल जीता में कौन? उन्होंने समझा कि वो ज्यादा डिजर्विंग है अच्छा। और वो मुझसे 1000 टाइम ज्यादा बेहतर हैं, तो वो मीरा जी को उन्होंने अच्छा। सितारा इम्तियाज दे दिया। चलें, कंग्रेचुलेशंस टू हर। कैप्टन नवीद के साथ तो मीरा का स्कैंडल सबको ही याद होगा। इस बारे में भी मीरा का पहले कहना था कि उनका कैप्टन नवीद के साथ निकाह हो चुका है, लेकिन जब ये स्कैंडल सामने आया तो उन्होंने इस निकाह से भी इनकार कर दिया और उनका कहना था कि ये वीडियो किसी कंप्यूटर पर बनाई गई है और किसी और की वीडियो पर उनका चेहरा लगाया गया है, जबकि हकीकत सबके सामने थी। उसके बाद मीरा ने अदालत में तलाक के लिए भी रुजू किया, लेकिन वहाँ एक और केस सामने आ गया। किसी अतीकुर रहमान नामी आदमी ने दावा कर दिया कि मीरा ने पहले उसके साथ भी शादी कर रखी थी और बगैर तलाक के कैप्टन नवीद के साथ भी निकाह कर लिया और अब मीरा पर निकाह का केस चल रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में मीरा अपने शोहर कैप्टन नवीद के साथ न्यूयॉर्क में हैं। मीरा ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि न्यूयॉर्क कोरोना वायरस की वजह से कब्रिस्तान बन चुका है, इसलिए मुझे पाकिस्तान लाने के इंतजामात किए जाएं, क्योंकि वो होटल के कमरे में रहती हैं और उनके पास अब पैसे भी खत्म हो गए हैं। वज़ीर आज़म साहब, न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे हैं और मैं होटल के कमरे में कैद हूँ और आपसे मुखातिब। मैं हुमायूं सईद और दीगर फनकारों के हमरा शोज के सिलसिले में और फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आई थी। मेरे तमाम कोलीग्स वापस जा चुके हैं और मैं न्यूयॉर्क में स्टक हो गई हूँ। मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है और मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। न्यूयॉर्क एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में अमवात हो रही है। मौत सबको आनी है। मैं किसी फॉरेन कंट्री में नहीं मरना चाहती। वज़ीर आज़म साहब, आपने हमेशा हम आर्टिस्टों को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया भर के ममालिक अपने शहरों को वतन वापस ले जा रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरी वतन वापसी के इंतज़ामात किए जाएं। मैं अपने वतन आकर मरना चाहती हूँ। जबकि हकीकत कुछ और ही थी। जब मीडिया ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो तो अपने ससुर और शोहर कैप्टन नवीद के साथ उनके घर ही रह रही हैं और उनके साथ एक साथी अदाकार भी है जिसने कैप्टन नवीद का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुश्किल हालात में अपने घर में जगह दी। बहुत मुश्किल टाइम में हमें जो पनाह दी है और जितना आपने हमें अपनाइयत दी है। कुछ महीने पहले मीरा ने दुबई में एक औरत को थप्पड़ मार दिया था जो कि दुबई की मुकामी रिहायशी थी। इस औरत ने पुलिस में शिकायत की और मीरा का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। अदाकारा मीरा बॉलीवुड की भी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिसमें नजर, कसक और 5 घंटे में 5 करोड़ जैसी फिल्में शामिल हैं। फिल्म 5 घंटे में 5 करोड़ 2012 में रिलीज हुई थी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस फिल्म को 2012 में बनने वाली बोल्ड तरीन फिल्मों में शामिल किया था, जो कि मुकम्मल तौर पर रोमांटिक सीन्स और गंदे सीन्स पर मबनी थी। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।